जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हरिदास। ये देखिए मेरे छोटे छोटे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए आपको भी देख रहे हैं और आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। राधे राधे बोलना सभी मेरे छोटे छोटे लड्डू गोपाल को। जब इन्हें राधे राधे बोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल की कथा सुनाऊंगी कि किस तरह से ये हमारे घर अपनी लीला करके आए थे। दोस्तों, सभी अपने लड्डू गोपाल को जब लाते हैं तो बड़े ही चाव से लाते हैं। कोई बाज़ार से लाते हैं, कोई वृंदावन जाके लाते हैं। पर हमारे लड्डू गोपाल जब हमारे घर आए थे तो इन्होंने हमारे साथ लीलाएं कर कर के आए थे। फ्रेंड्स, पहले हमारी स्टील फैक्ट्री थी और हम दिवाली पे जो मंदिर में पूजा होती है ना, वो वाले छोटे छोटे मंदिर बनाते थे स्टील के। और उनके लिए हमें लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ चाहिए थी, तो हम पीतल की मूर्तियाँ लाते थे मुरादाबाद से। जब हमें पीतल की मूर्तियों की ज़रूरत थी तो हम पीतल की मूर्तियाँ लेने गए। तभी हमारे ये प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल उन मूर्तियों के साथ हमारे घर तक आ गए। सभी अपने लड्डू गोपाल को चुन कर लाते हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे लड्डू गोपाल ने हमें चुना और वो ऐसे सफ़र करके हमारे घर तक आ गए। और जब उन सब मूर्तियों में मेरी सासू माँ ने, मेरी मम्मी जी ने इन्हें देखा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे और उनके मन को मोह लिया इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और दिल को भी बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाले हैं। तो उन्होंने इन्हें अपने पास लाकर अपने मंदिर में रख लिया और उनके साथ ही पूजा पाठ होने लगी। परंतु जब हम उन्हें, कम से कम ये 20-22 साल पहले की बात है, तब इतना ज्ञान नहीं था कि ये ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं और इनकी ऐसे सेवा होती है। तो उन्होंने बस, उनके दिल को अच्छे लगे, उनके मन में भाव जगा और उन्होंने लड्डू गोपाल को मंदिर में रखा और उनकी जैसे और देव देवताओं की पूजा होती थी ऐसे ही पूजा पाठ होने लगी। और लड्डू गोपाल भी बहुत खुश थे। परंतु तब ये नहीं पता था कि उन्हें एक नियम पे सुलाना होता है। भोग हमारे घर शुरू से ही लगता है सुबह शाम सभी भगवानों का। तो भाई इन्हें सुलाना होता है, कपड़े पहनाते हैं, या जो भी हम आज लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तब नहीं पता था। बस इन्होंने हम मन को मोह लिया था और ये हमारे घर में आ गए थे। वो कहते हैं ना कि भगवान भक्त से अपने अनुसार कुछ भी करवा लेते हैं, तो ये करवा रहे थे और हम कर रहे थे। और उनकी लीला तो हम कोई भी नहीं समझ सकता फ्रेंड्स, हम क्या समझेंगे। और ऐसे ऐसे जब मेरी शादी हुई, शुरुआत में तो मुझे भी नहीं पता था, 3-4 साल ऐसे ही चला। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा, जैसे फ़ोन भी हैं, अब हम फ़ोन देखते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। तो पता लगा मम्मी जी ये तो लड्डू गोपाल जी हैं और ऐसे ऐसे इनकी सेवा होती है। तो हम धीरे धीरे ऐसे कपड़े लाए, इन्हें कपड़े पहनाना शुरू किया और फिर हम सुलाने की, उठाने की ऐसे प्रक्रिया इनके साथ करने लगे, इन्हें अपने बच्चों की तरह। और फ्रेंड्स, जब मुझे भी ज्ञान नहीं था, जब मैं साफ़ सफाई करती थी या पूजा पाठ करती थी, इन्हें जब अपने हाथों में लेती थी ना, बहुत ही आनंद वाली फीलिंग आती थी। पता नहीं बच्चे हुए नहीं थे, पर मुझे ऐसा फील होता जैसे अपने बच्चों को हाथ में उठा रखा हो। पता नहीं, बस भगवान जी की कृपा थी, क्या कहूँ, मैं बता नहीं सकती। तो धीरे धीरे अब ऐसे धीरे धीरे और ज़्यादा ज्ञान हुआ और अब तो लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। एक दिन भी हम इनसे दूर नहीं हो सकते। धीरे धीरे ये हमारे, और लड्डू गोपाल की इतनी कृपा हुई कि इन्होंने मुझे भी 2 लड्डू गोपाल दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। और प्रभु का इसलिए भी धन्यवाद कि प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना और इन्होंने इतनी बड़ी मेहरबानी हम पे की कि ये हम तक आए। हमें तो पता भी नहीं था। भगवान को या लड्डू गोपाल को जब चाव होता है तो सब अपनी इच्छा अनुसार चुन के लाते, हमें इतने नंबर का चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। परंतु प्रभु ने हमें चुना, इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये लड्डू गोपाल देखिए कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बस अब तो यही इच्छा है कि हे प्रभु, आप
हमारे घर आए हैं, हमारी सेवा से खुश रहें। और अब अगर हमसे कुछ भूल चूक होती है, हम आपके दास हैं, भक्त हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा करवा लेना अपनी इच्छा से। बस आप खुश रहना प्रभु।